इसलिए जो भगवान शिव है, जब माता सती भगवान शिव को छोड़ के आई है तो वर भी तो ऐसे चाहिए भगवान शिव के समान, और शिव जैसा दूसरा दानी संसार में है नहीं। इसलिए सप्त ऋषियों ने, नारद जी ने राजा दक्ष से कहा कि महाराज ये तो मां जगदम्बा की कृपा हुई है आपके ऊपर, और इसी मां जगदम्बा ही, इन्हीं मां जगदम्बा परम्बा शक्ति अर्धनारीश्वर, सबका पालन करने वाली, सबको तारने वाली, तुम्हारी तपस्या से पे भगवान शिव को छोड़ के आई। इसलिए माता सती का यदि विवाह होना चाहिए तो स्वयं भगवान शिव के साथ ही होना चाहिए। आज राजा दक्ष को मनाया गया और मां जगदम्बा का विवाह फिर भगवान शिव के साथ हुआ। और स्वयं अर्धनारीश्वर फिर सती के रूप में जाकर भगवान शिव के साथ विराजमान कैलाश पर हो। भगवान घोर तपस्या में गए थे, उसी घोर तपस्या के बाद जब एक अचानक 87,000 वर्ष के बाद भगवान की तपस्या वापस हुई, वह तपस्या 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे की नहीं होती, हजारों में थी। 87,000 वर्ष की तपस्या भगवान शिव, और इसी 87,000 वर्ष की तपस्या के बाद जब भगवान की आंख खुली, एक दिन आकाश मार्ग के बहुत से वाहन जा रहे हैं, कोई पुष्पक विमान पे है, कोई गरुड़ पे है, कोई चूहे पे है, कोई मोर पे है, कोई मगर पे है, सब देवी देवताओं के सबके वाहन हैं और सब अपने अपने वाहन से जा रहे हैं। तो माता सती ने भगवान शिव से पूछ लिया कि प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन रखा है और ये सब उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बोले प्रभु मेरे पिता ने यज्ञ रखा है और मुझे बुलाया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? हो सकता कहीं निमंत्रण देने आए होंगे, आप मिले नहीं होंगे, आप अभी तपस्या में थे। भगवान ने आंख बंद करके कह दिया कि बुलाया ही नहीं तो जाने से मतलब क्या? कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई आमंत्रण नहीं आया। बोले प्रभु पिता के घर तो जा सकते हैं, पिता के घर यदि निमंत्रण नहीं आए तो भी चले जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि जिस कन्या का विवाह हो जाए उसको अपने पिता के घर भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोले प्रभु मेरी 60 बहनें आएंगी, उनसे गले मिलना हो जाएगा। भगवान ने कहा, लेकिन नहीं मानी, फिर भेजना पड़ा, 2-4 गणों को भेजा साथ। और जो 2-4 गणों को साथ में भेजा, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो, सब देवी देवताओं की आहुतियां डल रही है।
ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गौर्ये नमः स्वाहा, ओम पद्माय नमः स्वाहा, ओम सत्याय नमः स्वाहा, ओम मेघाय नमः स्वाहा, ओम इंद्र स्वाहा, इंद्राणी स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, सर्पे भयो स्वाहा। सबकी आहुति इसमें दी जाए। लेकिन कहते हैं कि जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश की आहुति किसी यज्ञ में ना दो तो यज्ञ जीवन में सफल होता ही नहीं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ होता है रुद्र, और रुद्र तो स्वयं भगवान शिव है। उसी शिव को तुमने नाराज कर दिया और माता कह रही कुछ बहनों ने गले लगाया, किसी ने नहीं लगाया, और पिता ने तो कह दिया ये भगवान शिव की अर्धांगिनी बावन बाडंबर ओढ़ के आ गई, बागंबर ओढ़ के, जैसे शिव वैसी तू। और अपमान हो गया पिता के घर ले। फिर याद आया कि मेरे पति परमेश्वर ने भोलेनाथ ने सही कहा था कि पिता के घर भी बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये तो नारी का स्वभाव है। पति की बात थोड़ी देर बाद ही समझ में आती। क्या ये माँ भवानी के मन में भी संचित है, ऐसा नहीं आप लोगों की बात, वो तो जगदम्बा थी ना। एक बार त्रेतायुग में राम जी की परीक्षा लेने पहुंच गई थी माता सती। रामचरितमानस में बताया गया अगस्त मुनि के आश्रम के जब कथा श्रवण करके आ रहे और भगवान शिव ने मन में विचार किया कि जिस राम की आज कथा श्रवण करिए उसी सच्चिदानंद भगवान का दर्शन हो जाए। दर्शन हुआ भी। वन में भगवान दंडक वन में है, सीते भटक, सीते को ढूंढते हुए भटक रहे थे राम लक्ष्मण, लेकिन भगवान शिव ने प्रणाम कर लिया कि हे सच्चिदानंद स्वरूप आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता सती कहने लगी किसको प्रणाम कर रहे? बोले यही तो है अपने भगवान नारायण, अभी राम के रूप में आए रावण को मारने के लिए। इनकी भारी अस्मिता का हरण हुआ है, उसी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। बोले इतने बड़े भगवान त्रिलोकीनाथ नारायण वैकुंठवासी ऐसे वन में भटके ही थे, विश्वास नहीं है, चले जाओ परीक्षा ले आओ, जाओ परीक्षा ले लो। बोले नहीं महाराज आपने जो कह दिया था, लेकिन मन में जो संचय था ये नारी का स्वरूप है कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ उनकी बात नहीं मानी, बताओ माना, और कह दिया कि प्रभु आपने प्रणाम किया मैंने नहीं किया तो मैं भी प्रणाम करके आया। और सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने गई। राम जी ने पहचान लिया है जगदम्बा आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे भगवान भोलेनाथ को कहां छोड़ी आई और तुम जंगल में कहां के लिए भटक रही हो? उसी समय शर्मिंदा हुई मां, गर्दन नीचे झुक गई। चारों तरफ राम जी सीता लक्ष्मण का दर्शन ही दर्शन होने लगा। और नीचे मुंडी करके भोलेनाथ पास गई। बोले कहां गई थी? राम की परीक्षा लेने? नहीं महाराज आपने प्रणाम किया मैंने नहीं किया तो मैं भी प्रणाम करने गई थी। कह दिया झूठ भगवान शिव। भगवान ने आंख बंद करके देख लिया कि ये तो सीता का रूप धारण करके गई और सीता मेरी मां के समान है। उसी समय भगवान शिव ने सती का मन से त्याग कर दिया। और 87,000 वर्ष तपस्या में 87,000 वर्ष तपस्या में बैठे और ये वही 87,000 वर्ष के बाद तपस्या नींद खुली जिसे सती का पहले त्याग कर दिया था। बोले एक गलती तो पहले करी थी आज दूसरी करी, बिन बुलाए पिता के घर आ गई
और जहां बड़े बड़े संत महात्मा बैठे, ब्राह्मण बैठे, मेरे परमेश्वर का भाग नहीं दिया जा रहा है यज्ञ में, क्या ये यज्ञ सफल होगा? नंदी जी ने श्राप दिया बड़े बड़े ब्राह्मणों कि जाओ जीवन भर गांव गांव जाके भिक्षा मांगोगे। राजा दक्ष को कि तुम्हारा अहंकार खत्म होगा, बकरे का मुख लगेगा। लेकिन माता सती वापस तो नहीं जा सकती, इसलिए उस जगदम्बा ने, उस परम्बा ने, उस भुवनेश्वरी ने स्वयं उसी यज्ञ में कूद गई जाकर। क्या मुंह लेके जाऊंगी भोलेनाथ के पास? मेरे तो बिन बुलाए चले गए, अब मेरा भी अपमान करके आ गई। और इसलिए महाराज लेकिन भगवान शिव ने जलते हुए अपने शरीर, वीरभद्र ने तो राजा दक्ष की गर्दन काट दी, यज्ञशाला तहस नहस हो गई, किसी की दाढ़ी निकाली, किसी की आंख निकाली, गणों ने पूरी यज्ञशाला को भंग कर दिया। और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो जलती हुई सती को लेके चारों दिशाओं में बैरागी जैसे घूम रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उसी सुदर्शन चक्र ने माता सती के 51 टुकड़े किए, वो भारतवर्ष में किए। इसी भारतवर्ष में एक एक माता सती का टुकड़ा भगवान शिव को एहसास भी नहीं होने दिया, लेकिन जाते जाते वरदान मांग लिया कि हर जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी बने। आज भी हमारे भारत में 46 स्थान है मौजूद जहां 51 पीठ पर मां जगदम्बा का पूजन आज भी होता है, आज भी होता है। भारत के बंटवारे हुए, 2 स्थान नेपाल में चले गए, 2 पाकिस्तान में चले गए, 2 बांग्लादेश में चले गए। ये अखंड भारत की बात थी। आज भी मां का जो मुख है तो हिंगलाज में, पाकिस्तान हिंगलाज वैली में है, एक पियोको में है, शारदा में है, 2 नेपाल में है, 2 बांग्लादेश, लेकिन 45-46 स्थान आज भी हमारे यहाँ, जिसको शक्तिपीठ कहा जाता है। बोलो जगदम्बा मात की।